नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अब बात कर रहे हैं अपन लेवल 1 की कि लेवल वन में जो विद्यार्थी टीचर बन जाते हैं वो पहली से 5वीं तक के शिक्षक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा रोल होता है बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों का। ठीक है, प्री डीएलएड जो आप देते हो, डीएलएड करते हो, उसके बाद में आप लोग जो टीचर बनते हो वो लेवल 1 के जरिए बनते हो। ठीक है, और मतलब ये समझ लो आपकी ग्रेड 3 आप लग रहे हो ना, तो आप लोगों की सैलरी में कोई फर्क नहीं रहता। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की सैलरी बराबर होती है, लेकिन आप लोग लेवल 1 वाले पहली से 5वीं तक को पढ़ाते हैं, लेवल 2 वाले 6 से 8 तक को पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप विद्यालय में जाते हैं और किसी टीचर की पोस्ट खाली है तो ग्रेड 3 के अंदर आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि आप लेवल 1 पे लगे हैं, लेकिन वहां पे पोस्ट खाली, तो आप लोगों को हो सकता है व्यवस्था के अनुसार लेवल 2 के विषय भी पढ़ाने पड़े और लेवल 2 वाले को लेवल 1 वाले विद्यार्थियों को भी पढ़ाना पड़े। यह व्यवस्था के अनुसार किया जाता है, जो विद्यालयों में हमारा अनुभव है उसके आधार पर बता रहा हूं। ठीक है, अब लेवल 1 के लिए देखो, प्री का जो है ये 150 नंबर का ही रहता है। इसमें भी साइकोलॉजी जो आती है आपके 30 नंबर की, भाषा इसमें भी 2 आती है 30-30 नंबर की, यानी कि ये पार्ट तो कॉमन रहता ही है 90 नंबर का। और इसके अलावा इसके अंदर देखो गणित और पर्यावरण अध्ययन, ये 2 चेंजेस यहाँ पे होते हैं। गणित भी 30 नंबर की और पर्यावरण अध्ययन ईवीएस भी आप लोगों के 30 नंबर की आती है। ये बात हुई प्री की। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे प्री के अंदर नहीं होती है, यानी पात्रता परीक्षा जो भी होगी वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, अब देखो बात करें अपन मेंस की, तो मेंस भी यहाँ पे 300 नंबर का ही है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान जीके के अंदर अंकों का वेटेज बढ़ाया गया है। जहां पे अपन ने 80 नंबर देखे थे, वहां पे अपन देखते हैं उसी पार्ट के 100 नंबर है। कितने नंबर का हो जाता है? ये 100 नंबर का है यहाँ पे, यानी वही देखो चीज है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, लेकिन यहाँ पे नंबर बढ़ा के कितने कर दिए गए? 100। और यही चीज जो यहाँ पे वहां 50 नंबर की अपन ने देखी, वही राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामयिक विषय, ये यहाँ पे हो गया 80 नंबर का। यानी कि पढ़ना तो सेम मैटर है, लेकिन अंकों का वेटेज चेंज हुआ है। ठीक है, यही मतलब मेजर डिफरेंस है यहाँ। इसके अलावा फिर डिफरेंस आएगा यहाँ पे, क्या होता है कि लेवल 1 में जो विद्यार्थी लगते हैं वो एक तरीके से कॉमन सब्जेक्ट के लिए लगते हैं, तो उन्हें सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, ये मानकर आप चलें। इसलिए यहाँ पे सारे विद्यालय विषय, यानी कि विद्यालय विषय के अंदर आपके हिंदी, इंग्लिश, गणित वगैरह सब जो है इनको बांट रखा है और उसके अनुसार यहाँ पे ये चीज दे रखी है। ऐसे के ऐसे यहाँ पे आप लोगों के 40 मार्क्स जो है शैक्षणिक रीति विज्ञान के, लेकिन ये भी 8-8 नंबर में डिवाइड है, विषय के अनुसार 8-8 नंबर के अंदर डिवाइड किए हुए हैं। ये मैंने यहाँ पे जोड़ के बता दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे कि 50 नंबर जो है विद्यालय विषय से संबंधित है और शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि शिक्षण विधियों के 40 नंबर है। ये चीज यहां से अच्छे से समझ लेना। और शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करें तो वो 20 नंबर का ही है यहाँ पे कॉमन, और सूचना तकनीकी फिर ये कॉमन, यानी कि डिफरेंस आएगा आप लोगों के यहां से, और डिफरेंस है यहाँ के वेटेज में लेवल 1 वालों के लिए, अंकों के भार के अंदर डिफरेंस है। बाकी जो है यदि आप देखोगे तो ये सेम है, ये नीचे के दोनों सेम है, यहाँ पे अंतर आता है, लेकिन अपन शिक्षण विधियां पढ़ते हैं तो वो समान ही रहती है। शिक्षण विधियां लगभग प्रश्न भी मिलते जुलते ही रहते हैं। ये चीज है जो आप लोगों को पैटर्न समझना है कि दोनों एग्जाम यदि होते हैं, 2 एग्जाम के पैटर्न पे यदि चीज होती है तो क्या पैटर्न रहता है। मैं चाह ये रहा हूं कि जितना जल्दी इन चीजों पे सरकार क्लियर कर देना चीज, तो विद्यार्थियों के लिए बड़ी मतलब आसानी हो जाती है, और ये आसानी होनी जरूरी है। नहीं तो वो असमंजस में रहता है, उसे ये भी समझ नहीं आता है कि करना क्या है, सेकंड ग्रेड करें, फर्स्ट ग्रेड करें या ये करें। भाई बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए तो सीधा सीधा ऑप्शन यही रहता है ग्रेड 3 का, लेकिन बाकी जिनके बीएड कर रखी होती है वो कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी तैयारी करें या इसकी। अब एक और दाव फंसा हुआ है महिला आरक्षण वाला, तो उसमें भी विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज है कि ग्रेड 3 की करें। ज्यादातर मेल कैंडिडेट कंफ्यूज है कि ग्रेड 3 की करें या सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की करें। एक और चीज जो होनी नहीं चाहिए और राजस्थान में अक्सर होती है वो ये है कि वैकेंसी जो आती है या तो आएगी नहीं, या तो अकाल रहेगा वैकेंसीज का, जैसे कि पिछले 2.5 साल से अकाल ही रहा है, और या फिर आएगी ना तो ऐसी आएगी कि या तो अकाल की स्थिति है या अतिवृष्टि की स्थिति हो जाती है। आएगी जब कैसे आएगी? सारी एक साथ ही आएगी। 3rd ग्रेड भी आएगी, 2nd ग्रेड भी आएगी, 1st ग्रेड आएगी, पटवारी आएगी, आरएस आएगी, एसआई आएगी, एएसआई आएगी, उप जेलर आएगी, सभी एक साथ। अब विद्यार्थी इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं इन सब में एलिजिबल हूं, लेकिन पता नहीं किस नीति के तहत, पता नहीं किस सलाहकार की सलाह से वैकेंसियां निकाली जाती है, कि मतलब किसकी तैयारी करें और किसकी छोड़े, यही समझ नहीं आता।
और जब नहीं होती है तब कोई भी नहीं होती, तब भी समझ नहीं आता कि किसकी करें और किसकी छोड़े। ये बड़ी विडंबना है। और जो मतलब विद्यार्थी हमारे साथ में जो चीजें साझा करते हैं वो निश्चित रूप से एसी में बैठे हुए उन लोगों तक साझा नहीं कर पाते हैं, उन लोगों तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती है जो ये नीतियां बनाते हैं। जबकि ये चीजें जो है टीचर से जितने विद्यार्थी कनेक्टेड रहते हैं, जितनी वो भावनाएं शेयर कर पाते हैं, उसके आधार पर यदि कभी भी कोई ऐसे फैसले लिए जाए, मैं नहीं कह रहा मुझे शामिल किया जाए, मैं कह रहा हूं किसी भी 2-4 विद्वान शिक्षकों को शामिल कर लिया जाए, तो वो कम से कम विद्यार्थियों से जुड़ी हुई सलाह दे कि भाई विद्यार्थी इस चीज में ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। ये चीजें यदि की जाए ना, तो मैं फिर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारा राजस्थान जो है अब सही दिशा में व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब ये चीजें कब होगी, ये चीजें कैसे होगी, ये चीजें होगी या नहीं होगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा।